चक्का जाम है, बस रुक गई है और यहाँ पर सफर थम गया है। दिक्कतें यात्रियों को हो रही हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए अटल खंडेलवाल, उनसे सवाल होगा कि आखिरकार वैकल्पिक व्यवस्था क्या रही। सीवी यादव प्रवक्ता कांग्रेस के हैं और विपक्ष के नजरिए से भी समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये बताइए कि अब आगे बढ़ा कैसे जाए। ये जो यहाँ पर बातचीत है, जो फुल स्टॉप नजर आ रही है, उसको कैसे तोड़ा जाए। सत्यनारायण साहू, अध्यक्ष बस ऑपरेटर के एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनका शामिल होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उनसे समझेंगे कि भाई आगे आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि इनकी तरफ से तो अल्टीमेटम दे दिया गया है। अल्टीमेटम जो है वो यात्री के लिए परेशानी में डालने वाला है। और न्यूज 18 राजस्थान ग्राउंड पर भी है। हितेश शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता भी जुड़ रहे हैं जयपुर से, जो आपको रियल पिक्चर दिखाएंगे कि भैया देखिए यात्री कितने परेशान हो रहे हैं। शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, टूरिस्ट मौसम भी चल रहा है और सिर्फ 3200 यहाँ पर रोडवेज बसें हैं। तो ऐसे में ये भार क्या लेने लायक रोडवेज बस है जब निजी बसें चक्का जाम पे हैं। लेकिन उससे पहले शुरुआत हम कर रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता अटल जी, आपके पास में आते हुए ये बताइए कि 3200 ही बसें हैं रोडवेज की और यात्रियों का भार क्या वो झेल पाएंगी, क्योंकि यहाँ तो अल्टीमेटम दे दिया गया कि भैया अब तो हम 38,000 सीधे सीधे चक्का जाम बस हो जाएंगी। पहले 8,000 थी, अब 30 और शामिल। देखिए ऐसा है कि असुरक्षित, अनधिकृत और गैर कानूनी जो भी बस है और जनता के साथ सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी की। तो ऐसी बसें जिनमें कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, वो अब संभव नहीं है कि उसको सड़क पर उतारा जाए और रिस्क ली जाए। ये संभव है नहीं। हमारी भी ऑपरेटर से यही बात हो रही है कि भाई आपकी जो भी बसों में समस्याएं हैं, जो ASI जो सर्टिफिकेट्स है एक्रेडिएशंस के, वो उसके हिसाब से जाइए। और एक नोटिफिकेशन जो अभी 2025 में निकाला है, उसके लिए तो उन्हें समय भी दिया है कि इतने टाइम में आप ये सुधार करके और बस को वापस ले आइए। तो इस और जहां तक बात है जनता को लेकर के कि भाई इन्होंने रोक दिया तो क्या होगा, देखिए हमारी पूरी मंशा है, हम पूरी मंशा के साथ 3,000, देखिए अभी 3200 बसें हैं, 128 बसें हमने और भी की है और बाकी अगर जरूरत पड़ी तो हम दूसरे स्टेट से या जो ये उबर ओला है इन लोगों से भी हम टाइप्स करेंगे और जनता को राहत जरूर देंगे हम। लेकिन इस तरह के दबाव में नहीं आएंगे जहां पर कि जनता के साथ या उनकी सुरक्षा के साथ समझौता किया हो सके, ये संभव नहीं है अब। ठीक है, सत्यनारायण साहू जी सुन लिया आपने। वो कह रहे हैं कि क्लियर कट वार्निंग है आपके लिए, सुधार कर ले नहीं तो संचालन रोक दें। 3 क्या 30 दिन भी रोके रहें तो फर्क नहीं पड़ता, सुरक्षा यात्रियों की सर्वोपरि। सत्यनारायण जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है जी। हम खुद भी नहीं चाहते कि हम इस तरह का कोई काम करें जिससे कि हमारे बिजनेस को आंच आए। और हमारे जो है हम बिजनेसमैन हैं, जनहित, जन सुविधा और जन सुरक्षा को लेकर के हम भी प्रतिबंधित है। लेकिन हाल ही में जो राजस्थान नई केंद्र सरकार ने मॉर्थ की एक गाइडलाइन जारी की है 2025 में, तो हमारा ये नहीं है कि हम गलत गाड़ी चलाएं। हमारा तो ये है कि आपकी बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आऊं उससे पहले विनोद व्यास जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, गेस्ट जुड़ गए। विनोद व्यास जी, चूंकि जाहिर तौर पर ये यात्रियों के लिए पूरा प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है, उनकी हम जानना चाहते हैं कि कितनी परेशानी हो रही है उन्हें। विनोद व्यास जी कहाँ से बोल रहे हैं, जरा बताइए, और आपको भी क्या दिक्कतें हो रही हैं? हेलो जी जी, मेरी आवाज पहुंच रही? बिल्कुल विनोद जी, अपनी बात रखें। हाँ मैडम, मैं आपका कार्यक्रम देख रहा हूँ। सत्यनारायण साहू साहब जो अध्यक्ष जी हैं वो आपके टीवी चैनल पे भी दिख रहे हैं। मेरा उनसे एक प्रश्न है, मेरी समस्या अलग है। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो लोक परिवहन की बसें हैं, क्या उसके ऊपर भी सरकार शिकंजा कसेगी? और ये अध्यक्ष महोदय है, क्या वो लोक परिवहन की जो बसें ओवर स्पीड चलती है उनके ऊपर लगाम लगाने के बारे में कुछ कहेंगे? क्योंकि ये लोक परिवहन नहीं है, ये परलोक परिवहन है। अगर आप इसकी स्पीड को किसी हाईवे पे देखेंगे तो ये एक नॉर्मल स्पीड पे चलने वाली कार से भी दुगनी स्पीड में चलती है। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्यनारायण जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि लोक परिवहन नहीं, परलोक परिवहन हो गया है। बिल्कुल आपका कहना वाजिब है। 60 सीटर 56 सीटर
राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार के मानक होते हैं, एक नियम होते हैं, उसके तहत सीटें बढ़ाई जाती है, उसके तहत ही जो है गाड़ी पास कराई जाती है। इंस्पेक्टर उसको चेक करके उसकी वीडियो, उसकी फोटोग्राफी करके उसको पास करते हैं, उसके बाद उसको परमिट देते हैं। और लोक परिवहन सेवा का रहा सवाल, लोक परिवहन सेवा की स्पीड तय है कि उसको 40 मिनट में प्रति घंटे से पहुंचना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से पहुंचना है, उसी हिसाब से वो चलती है। उनके टाइम टेबल परिवहन विभाग जारी करता है और जगह जगह के टाइमिंग होते हैं और उसी हिसाब से वो चलती है। हाँ, वो अपन कुछ भी कह सकते हैं कि वो लोक परिवहन है या पर लोग। ये होता कहाँ है? ये जो बॉडी डिजाइन में दिक्कतें हैं, ये जो जैसलमेर में हुआ, मनोहरपुर में हुआ, ये आपने देखा ना, ये हुआ ना, ये तो सच्चाई है ना। हम उसको गलत नहीं ठहरा रहे, हम उसमें हमारे ऑपरेटर की गलती है। हम खुद इसीलिए जो है मान रहे हैं आपकी बात को और मानेंगे कि हम हमारे बिजनेस को खराब नहीं करेंगे, न खराब होने देंगे। और जनता के दिल में जब तक हम विश्वास पैदा नहीं करेंगे, जब तक जनता हमारी बसों में सफर नहीं करेगी। रहा सवाल मानक पूरे करने का, एक मॉर्थ की गाइडलाइनें होती है प्रदेश राष्ट्रीय लेवल पे, जो बॉडी बिल्डरों को बॉडी का काम करने के लिए सीज किया हुआ है और उनको काम नहीं करने दे रहे हमारी बसों का। इसलिए हम समय चाह रहे हैं। ठीक है सत्यनारायण जी, आपके पास मैं आऊंगी। हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और चूंकि कंसर्न का मुद्दा है, मौत का वाहन बन के बसें घूम रही हैं। यहाँ हमारे साथ पुणे से एक दर्शक जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत आपका। दीपक, अपनी बात रखें। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी मैंने ट्रैवल किया है झुंझुनू से लेके जयपुर में, वहां पर मैंने बसेस की ये हालत देखी है, जबकि वो अपनी ओवर लिमिट करके चलाते हैं। नहीं तो उनको किसी पुलिस से डर है, नहीं किसी से डर है, अपने मनमानी से चलाते हैं। और दूसरी चीज मैंने ये काफी बार नोटिस किया है, जबकि मैंने खुद रिकॉर्ड भी किया है कि उनकी करंट स्पीड 110, 120 भी हुई है, पर उनको किसी का डर नहीं है। अगर आप किसी से भी बात करो वहां पर, बताओ आप स्लो कर दीजिए, लोगों की जान के ऊपर खतरा है, तो वो आपके लिए सिर्फ 5 मिनट की भी बात समझते हैं। इसके बाद में बिल्कुल नहीं समझेंगे और वो अपने हिसाब से ही चलाएंगे। और ये सिर्फ मैं उस रूट की बात नहीं करूंगा, ये पूरे राजस्थान में ऐसा ही चल रहा है। तो दीपक जी, आपको क्या लगता है, ये जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती की जा रही है, सही है? टाइम नहीं देना चाहिए लोगों को, एक्शन लिया जाना चाहिए, जो एक्शन हो रहा है, जुर्माना वसूला जा रहा है? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। दीपक, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जो एक्शन इस वक्त सरकार ले रही है, चालान काट रही है, जो सेफ्टी मेजर्स रूल्स को फॉलो नहीं कर रही बसें, ये ठीक है, कंटिन्यू होना चाहिए ये? हेलो दीपक, तक आवाज नहीं जा रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लगातार फोन कॉल्स खुली हुई हैं और आप अपनी बात रख सकते हैं इन फोन नंबर को घुमा के, चूंकि जाहिर तौर पर हम ये जानना चाहते हैं कि लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं और लोग किसके साथ हैं, सरकार प्रशासन के साथ जो सख्ती हो रही है, या फिर जो निजी बस ऑपरेटर्स जो ये कह रहे हैं कि भैया गलती हो गई, लेकिन गलती के सुधारने के लिए वक्त तो दे दीजिए। हितेन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से, और हमारे साथ चंद्रशेखर भी जुड़े हुए हैं जोधपुर से। जयपुर, जोधपुर और कोटा, ये 3 जगह हैं जहां पर निजी बस ऑपरेटर्स जुड़े हुए हैं इस हड़ताल से। तो सबसे पहले राजधानी का रुख कर लेते हैं। हितेन, जरा बताइए जमीन पे किस तरीके के हालात हैं, मुमकिन हो तो यात्रियों से भी बात कीजिए, कितनी दिक्कतें हो रही हैं, क्या उनसे ज्यादा जुर्माना वसूला जा रहा है, या समय पे बस मिल पा रही नहीं मिल पा रही है? 3200 बसें कितना भार झेल पाएंगी? जी बिल्कुल, मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये इलाका जो है एक बाड़ा है जहाँ वो बसें खड़ी हैं पिछले 4-5 दिन से, और ये चल नहीं पा रही हैं और ये लगातार जो है यहीं खड़ी हैं। इनमें कोई ना कोई जो है गाड़ियों में किसी न किसी तरह की कोई ना कोई कमी है। जैसे आप देख सकते हैं इस गाड़ी को, तो इसमें जो है एग्जिट जो है इमरजेंसी एग्जिट नहीं दिखाई दे रही है, एक स्लीपर बस है। तो इसके अलावा जो है और भी बसें हैं, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की लंबाई ज़्यादा है, किसी के जो है प्रॉपर जगह नहीं है एग्जिट के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है इनमें खामियां हैं, लेकिन ये खामियां जो है आज की नहीं है, ये सालों से चलती आ रही हैं। और जब ये बड़ी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई हैं उसके बाद ही अब सब चेते हैं, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो ऑपरेटर हो, कि ये सिस्टम बन गया था। सिस्टम भले गलत हो, लेकिन सिस्टम को सुधारने वाला कोई नहीं था। और ये सवाल कांग्रेस से भी होगा और बीजेपी से भी होगा। आपके पास मैं आऊंगी। गणेश हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, माफी चाहेंगे सर आपसे क्योंकि आपको इंतजार करना पड़ा, लगातार कॉल्स हमारे पास आ रही। गणेश, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी गणेश। हेलो जी गणेश जी, आपकी आवाज मिल रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ साहब जी।
हाँ मैडम, हेलो। जी जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही। गणेश जी बात रखिए आपने। हाँ मैडम, ये है कि मैं गणेश शर्मा बोल रहा हूँ जयपुर से जी। हाँ मैडम, ये मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, बढ़िया प्रोग्राम है ये। गवर्नमेंट, मैं ये कहता हूँ गवर्नमेंट जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। गवर्नमेंट सही कर रही है और ठीक है। अच्छा, मैं दर्शकों से ये गुजारिश करना चाहूंगी, विनम्र निवेदन है आपसे कि जब भी आप हमें कॉल करें तो वॉल्यूम थोड़ा टीवी सेट का कम कर दीजिए, नहीं तो वो भी आवाज आती है और वक्त जाया होता है। बहुत सारे कॉलर्स क्यू में है, वेटिंग में है, तो उनका भी वक्त खत्म होता है। शुक्रिया हमसे गणेश जी जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर सुना आपने, यहाँ पर सत्यनारायण जी लोग साथ में हैं सरकार के, वो कह रहे हैं कि दे रहा है दुरुस्त है, चलिए एक्शन हो रहा है। आप बिजनेस की बात कर रहे थे, आप बताइए कि बिजनेस इंपॉर्टेंट है या फिर यात्रियों की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है? आप कितने दिन मांग रहे हैं? 2 महीने मांग रहे हैं। 2 महीने यानी कि 60 दिन। 60 दिन में कोई हादसा हो जाएगा तो आप लेंगे जिम्मेदारी? मैं सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी तरह से जो है जनता को और यात्रियों को परेशान न होने देना चाहता हूं। मैं जनता के साथ हूं, जनता का नुकसान न हो। और हमारी बसों का जो फीडबैक आता है और फीडबैक लिया जाता है, उसके बाद में हमारी गाड़ियाँ चलती है। फिर भी हम जो है और भी कोई कमी है तो हम जो है सरकार से ये कह रहे हैं, भाई हमें आपके इंस्पेक्टर भेज करके रूट के ऊपर जा करके उनको चेक करके बताएं भाई तेरी बस में ये कमी है। क्योंकि हमें लगभग 50 आइटम बताए हैं कि ये कमी होना चाहिए। अब उन्होंने उसके अंदर ये भी बताया है कि अगर सीट कोई जो है 62 इंच की होती है, वो 60 इंच की है तो उसको 62 की करो, तो 2 इंच कैसे बढ़ेगी सीट? बैठने की सीट से कोई एक्सीडेंट होता है क्या? कभी नहीं होता। अगर 3 इंच 4 इंच अगर कोई बॉडी आगे पीछे है कम ज्यादा है तो उससे कोई एक्सीडेंट होता है क्या? कभी नहीं होता। 10.5 मीटर की गाड़ी से लेकर 13.5 मीटर तक की बसें, तो कहाँ बचने के चांसेस बचे सर? कैसी बात कर रहे हैं आप? नेशनल टीवी पे होकर आप इस तरीके की लापरवाह वाली बात कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, मुकेश जुड़ गए, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं जोधपुर से। और जोधपुर से जरा रियल पिक्चर दिखाने के लिए हमारे संवाददाता भी चंद्रशेखर, उनके पास मैं आऊंगी, लेकिन पहले मुकेश से जान लेते हैं। मुकेश जी, चौथा दिन है आज हड़ताल का, आपको भी दिक्कत हो रही, बताइए। मैम बहुत दिक्कत होती है, मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ और ये बस के इतने हालत खराब है कि हमें जो गैलरी होती है स्लीपर बस की, उस गैलरी के अंदर 10 से 15 सवारी भर देते हैं और एक स्लीपर जो 2 जनों की होती है उसमें 6 बैठ के आते हैं। यानी बस को ऐसी बना दी है जैसे कोई जंगल के अंदर सारे पिंजरे भर दिए हैं, ऐसे कर दिया है। यानी ऐसी व्यवस्था कर रखी है इन निजी बस चालकों को, और कहे तो बीच में उतार देते हैं कि आपको ज्यादा जल्दी है, आप नीचे उतर जाइए। यानी ऐसी स्थिति है इनकी कि इनसे तो भगवान ही बचाए। अच्छा है, मैं तो कहूँ ये बंद ही रहे तो अच्छा है। रोडवेज चलाए राजस्थान सरकार अच्छी से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमसे जुड़ने के लिए। मतलब चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, सत्यनारायण जी ये कह रहे हैं कि आप तो ओवरलोडिंग कर ही रहे हैं और इसके साथ मनमानी भी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता से एक जवाब जानना चाहूंगी। अटल जी, यहाँ पर आपने कहा कि भाई सख्ती जरूरी था, सुरक्षा सर्वोपरि है, यात्रियों की बहुत अच्छी बात है सर, सुनने में अच्छा लग रहा है। लेकिन 3200 वाहन, टूरिस्ट का टाइम है, शादियों का मौसम है, ये यात्रियों का वाहन भार झेलने के लिए काफी है? आपको लगता है वैकल्पिक व्यवस्था की है क्या सरकार ने? देखिए मनु जी, बहुत स्पष्ट रखता हूँ अपनी बात कि भाई जो सरकार है वो देखिए सिस्टम को कहीं से तो सुधारना ही पड़ेगा। और हमारी तो इन ऑपरेटर से ये भी बात है कि भाई वो बसें जो खड़ी हुई हैं, जिसको आप कह रहे हो कि हड़ताल कर रहे हो, उसको जाकर के गैरेज में ले जाइए और वहां पर सुधरवाइए। ऑपरेशन इस तरीके से विपरीत ना करके सहयोगात्मक होना चाहिए। और देखिए आप जो कह रहे हैं कि भाई तकलीफ हो सकता है जनता को थोड़ी बहुत उठानी भी पड़े, मैं इसमें भी कहीं पर कोई प्रश्न नहीं लगा रहा, लेकिन इस सिस्टम को सुधरना ही होगा। और अब जबकि भारतीय जनता पार्टी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सभी लोग, जनता, वो सब कृत संकल्प है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, अब नहीं हो सकती। आप खुद देखिए, ये कह रहे हैं कि भी 62 इंच का था, 60 इंच की सीट बनाएंगे कि जब हादसा हो जाता है, 29 इधर 2 इधर बन जाएगी। नहीं, जैसलमेर और मनोहरपुर। चलिए मैं आपके पास आऊंगी। एक भरत मीणा हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं सीकर से। भरत मीणा जी, स्वागत आपका न्यूज 18 राजस्थान पर।
बताइए, अपनी बात रखिए, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? चक्का जाम है और चौथा दिन आज। नमस्ते मैडम जी, सभी को नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सरकार ने जो निर्णय लिया है बहुत ही स्वागत योग्य है। हाँ। दूसरी बात, इन बसों की ये हालत है मैडम, इतनी खचाखच भरते हैं कि कोई शीशा तोड़ के कूद भी नहीं सकता। अगर कोई जवान ये हिम्मत रोके कि मैं 10-20 सवारियों को बचा लूं शीशे से, कोने से, तो पैर पसारने की जगह नहीं है। तो इनको हमेशा के लिए बंद कर देनी चाहिए, नया मानक तैयार करना चाहिए इनको कि तो तभी इनको, नहीं तो इनका परमिट रद्द करना चाहिए मैडम, अन्यथा ऐसी दुर्घटनाएं एनी टाइम होती रहेगी। और रोडवेज को प्रेफरेंस देना चाहिए गवर्नमेंट को, इनके लाइसेंस रद्द कर दीजिए मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया भरत मीणा जी हमसे जुड़ने के लिए। और भरत मीणा की तरह आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर खुले हुए हैं, फोन कॉल्स ये आप देख सकते हैं, नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है लगातार। अब जोधपुर का रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कई यात्री भी यहाँ पर परेशान भी दिख रहे हैं पीछे। जरा पूछिए उनसे किस तरह की कोई परेशानी हो रही है। जोधपुर तो फिर ब्लू सिटी भी है, टूरिस्ट मौसम भी है, यहाँ पर आना शुरू भी हो गया होगा लोगों का। देखिए, बात करें तो इस वक्त हम जोधपुर के उस मार्केट में खड़े हैं जो कि बसों का, प्राइवेट बसों का हब है। आप देख सकते हैं वहाँ पे जो बसें जो है खड़ी बसें हैं, सारी जो बसें यहाँ की है वो खड़ी है, बसें नहीं चल रही। 31 अक्टूबर से जो है हड़ताल की जो घोषणा की गई, अनिश्चितकालीन हड़ताल, वो यहाँ से लगातार जारी। आप देख सकते हैं जो ऑपरेटर्स है उन्होंने सारे अपने जो है ऑफिसेज बंद कर रखे हैं, और जो ऑफिस खुले हैं वहाँ पे लिखा हुआ है कि 31 तारीख से बसों का संचालन बंद है। ऑनलाइन बुकिंग लेना भी इन्होंने बंद कर दिया है। तो ऐसे में जो तमाम जो यात्री है उनको ये पता है कि अभी जो टूरिस्ट बसें नहीं चल रही है, तो उन्होंने अपनी जो यात्रा की प्लानिंग है उस लिहाज से जो है बदल दी, और वो रेलवे को प्रीफर करने लगे और रोडवेज में अपने टिकट करवाने लगे। ये तमाम लोग वो है जो इन बसेज के जो ट्रेवल एजेंसीज है वहाँ पे काम करते हैं। फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ जोधपुर के जितने भी पदाधिकारी है ऑपरेटर एसोसिएशन के, उनकी एक मीटिंग कहीं चल रही है, उसके बाद आगे की वो बात जो है बताएंगे। लेकिन इनसे पूछेंगे कितने लोग आपके पास रोज आते हैं अभी टिकट बुक करवाने के लिए? अमूमन 25-30 लोग पूछते हैं कि भाई बस कब शुरू होगी, कब नहीं होगी, क्या है सरकार क्या चाहती है, या हमें जो तकलीफ हो रही है आने जाने की उसका निवारण कब होगा। तो उसमें हम उनको यही कह सकते हैं कि जब तक राजस्थान सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है बसों को लेके, तब तक हम उनको कुछ नहीं कह सकते कि भाई हम। मोटा मोटी सब लोगों को ये पता है कि अब बसें नहीं चल रही, तो यहाँ आना, पहले जो भीड़ भाड़ होती थी वो भीड़ भाड़ तो अभी ना के बराबर हो गई है, क्योंकि जब बसें ही नहीं चल रही तो यहाँ आके करेंगे क्या। बिल्कुल। एक और बात, आप भी यहाँ पे काम करते हैं, किसी भी यात्री की जो सुरक्षा होती है वो सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार यही कह रही है कि आपके बसों में मॉडिफिकेशन किया जाना चाहिए, जो सुरक्षा मानक है उन्हें अपनाना चाहिए। क्यों नहीं अपना रहे? नहीं, अपनाने की बात तो यह है कि जो इमरजेंसी गेट दे रखे हैं, अमूमन स्लीपरों में इमरजेंसी गेट बनाए हुए हैं। अमूमन 19 स्लीपरों में इमरजेंसी गेट के बाहर एक स्लीपर कोच बना दिया जाता है। नहीं, स्लीपर कोच है लेकिन उसमें निकलने का पूरा रास्ता दे रखा है कि अपन आराम से उसको अंदर से भी उसको खोल सकते हैं। नहीं है, गली होनी चाहिए, लेकिन जो है जो पहले हुआ वो हुआ, अब उसमें मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या चंद्रशेखर, जाहिर तौर पर अभी साफ तौर पर यही तो कहा गया है ना प्रशासन सरकार की तरफ से, भाई जो नियमों की धज्जे उड़ाएगा उन्हीं का चालान कटेगा, उन्हीं के लिए चेतावनी है, और जो नियम के मुताबिक है वो सही है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं और कमलेश उनका नाम है। कमलेश, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपका। कहाँ से बोल रहे हैं और आपको किस तरह की दिक्कत है? ये जो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, इस पर क्या आप अपनी राय रखना चाहते हैं? मैम, सबको नमस्कार जी। मैं ये बताना चाहूंगा मैम कि ये प्राइवेट बसें इस ढंग से बसें चलाते हैं और मनमानी करते हैं रोड पे, और इस वजह से हादसे होते हैं। रात के अंदर ये खाली ऐसे सोचते हैं कि इनके आगे का फेस घुस गया, पीछे वाले पैसेंजर बैठे भले ही मरे, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों के लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए, जिनके ड्राइवर है उनके भी लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए, सख्त से सख्त और ज्यादा सजा और चालान और होने चाहिए। शुक्रिया कमलेश जी हमसे जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो आम लोग जुड़ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त है। सीवी यादव जी, सरकार तो आपकी भी होकर चली गई, तब भी यहाँ पर इस तरीके की चीजें चल रही थी, लेकिन चलिए हादसे के बाद प्रशासन अब जागा है। अभी जो स्थिति बनी हुई है, मेरा कहने का मतलब है, एक तरफ निजी बस ऑपरेटर्स हैं जो अपनी हट पर कायम है, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि भैया हमने गलती की लेकिन सुधारने का मौका दीजिए। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि नहीं, अब कुछ भी नहीं, अब तो सुरक्षा ही सर्वोपरि है, सुधर जाओ नहीं तो संचालन बंद करो। किस तरह से देखते हैं आप?
सुरक्षा को केवल निजी बसों से जोड़कर देखा जा सकता है क्या? सुरक्षा तो बड़ा व्यापक चीज है। हर जगह अवैध वाहन खड़े हैं, कोई ट्रैफिक का रूल्स नहीं है, कोई परिवहन नीति नहीं है, हर रोज दुर्घटना हो रही है। उसमें केवल और केवल निजी बसों पे ये डाल देना तो सरकार अपनी जो असफलता है, पूरी विफलता को वो किसी और माथे मान रही है। पूरी सड़क सुरक्षा फैल हो गई, उसको बहुत बहुत व्यापक दृष्टि से देखना होगा। केवल ये कह देना कि हम बसों पे कार्रवाई कर रहे हैं उससे सड़क सुरक्षा तो क्या किया जाना चाहिए? हाँ, क्या किया जाना चाहिए वही तो है। सबसे पहले तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इन बसों को परमिट दी है, क्योंकि परमिट इन्होंने ही तो दी है। दूसरा, जो जिन पे जिम्मेदारी है इस चाक चौबंद व्यवस्था की, ठीक है, जिसने करप्शन किया, परमिशन दी, उस पे खिलाफ कार्रवाई। हमारे साथ एक कौशल दर्शक जुड़े हुए कोटा से। कौशल, आपका स्वागत न्यूज़ 18 राजस्थान पर। क्या कहना चाहते हैं आप? कौशल जी सर, जी नमस्ते मैम। जी मैम, मेरा ये सवाल है कि राज्य सरकार जो कर रही है वो बेस्ट कर रही है, अच्छा कर रही है। और मैं तो राज्य सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जिन बसों का परमिट है उन्हीं को रोड पर चलने देना चाहिए। साथ में राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध, आपके चैनल से अनुरोध करता हूँ कि जो रोडवेज बसें हैं जी, उन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो उप मुख्यमंत्री जी प्रेमचंद जी बैरवा साहब है, परिवहन मंत्री जी, उनको क्या है कि रोडवेज बसों की स्थिति सुधारना चाहिए, ताकि वो अपनी मनमानी भी नहीं करेंगे और डोर टू डोर आमजन लोगों को राहत प्रदान मिलेगी। शुक्रिया कौशल जी हमसे जुड़ने के लिए। तो अटल जी, यहाँ पे लोगों को आप सुन रहे थे, वो काफी हद तक आपके फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो गुजारिश भी ये कर रहे हैं कि भाई व्यवस्था को बेहतर कीजिए, वैकल्पिक व्यवस्था भी बनाइए, रोडवेज बसों की संख्या को बढ़ाइए। अच्छा, इस सवाल पर मैं आऊं, लेकिन इससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि बहुत बड़ा आरोप लगा दिया गया है निजी बस ऑपरेटर्स की तरफ से। वो कह रहे हैं कि परमिट जो दिया गया वो पैसे लेकर दिया गया है आपने। देखिए, ऐसा है, ये परमिट का जो समय है ना, वो एक लंबा अंतराल है पिछले 5-7 सालों से, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम छोड़ेंगे तो अफसरों को भी नहीं। आपको एक बात बताता हूं, देखिए, जो आपने जितने भी फोन किए लोगों से, आज जो स्थिति खड़ी हुई है और हमने जनहानि सभी राजस्थान वासियों ने भोगी है, तो आज पॉलिटिकल विल है, प्रशासनिक विल है और जनता का समर्थन है। तो सिस्टम को सही होने के लिए हम सबको एक होकर के और आना चाहिए। और रही बात कि राजस्थान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, मैं आपको दावे से कहता हूं कि भी हम चाहे दूसरे स्टेट से बस मंगानी पड़े, रेलवे मिनिस्टर साहब से बात करके, और यहाँ कुछ रेल्स की भी, लेकिन सवाल तो ये है, अगर परमिट मिलता ही नहीं ना तो स्थिति ऐसा है। आप इस बात को नहीं, इसको दो तरीके से आप देखिए। कुछ ये आप कह रहे हैं परमिट जो मिले हैं, अगर ये है कि गलत तरीके से मिले हैं तो वो अधिकारी भी लपेटे में आएंगे। अब तो इंस्पेक्शन तय है, लेकिन एक और व्यू आप देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है मनु जी, क्या कर रही है दिशा में सरकार? नहीं, ऐसा भी तो सुनिए, ऐसे भी तो हो सकता है कि ये जब बॉडी को बना करके वो तो तय मानक के अनुसार आरटीओ पे लेके गए हो, वहां इन्होंने पिक्चर खिंचाई और सारा इंस्पेक्शन कराया, परमिट लिया, उसके बाद वापस बस बॉडी बिल्डर के पास आए और उसको मॉडिफाइड कर दिया। अच्छा। इन्हीं चीजों को लेकर के तो चालाने की भी साइज कैसे बढ़ गया, तो सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं? हाँ, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल करेगी, और हम यही करने जा रहे हैं, और इसी का चालान हो रहा है। आज चालान किस बात का हो रहा है? यही कि भी आपने जिस भी चीज से परमिट लिया है वो परमिट गलत तरीके से अगर ले रखा है, मानकों के अनुरूप नहीं है, तो उसका चालान हो रहा है। मनु जी, मैं अभी डेटा देख रहा था, बजट के अंदर परिवहन बजट में 1/3 की कटौती कर दी। कैसे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित होगी? सबसे पहले तो प्रायोरिटी होती है 1/3 की कटौती नहीं, एक ऑपरेशन कॉस्ट 1000 करोड़ से घाटे में थी, उसको दूसरी चीज अटल जी, मैंने आपको बीच में अव्यवस्थाओं में आपने ये खर्चा किया था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये सारा जो हड़ताल हो रही है उससे, ये शादियों का सीजन है, लोग अवैध वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं,
और उससे सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा बढ़ रही है। आप सड़क सुरक्षा सुनिश्चित थोड़ी कर रहे हो। आप मैं तो आपसे यादव साहब ये कहूंगा कि ये समय पे इस तरह की राजनीतिकरण नहीं कर करके आप सहयोग दें। ये अच्छी बात है कि पॉलिटिकल विल बहुत कम होती है, प्रशासनिक विल कम होती है, जनता का समर्थन कम होता है। आज तीनों ही हैं, आप भी इसका समर्थन करें और सही सिस्टम को बनाने में सहयोग करें तो अच्छा लगेगा। बताइए अटल जी, आपने क्या मैकेनिज्म बनाया? ना कोई वार्ता का मंच है, ना कोई परिवहन नीति है, ना कोई संवेदनशील। नहीं, कैसे नहीं है? इनसे वार्ता, देखिए हर चीज के लिए तैयार हैं, केवल 3 चीजों को छोड़ दीजिए। बसों की डिजाइन जो ASI मानक है उसके अनुरूप होंगे, सुरक्षा उपकरण लगे होंगे और इमरजेंसी गेट लगे होंगे। इसके अलावा और क्या चाह रहे हैं हम? 15,000 सड़क दुर्घटनाएं हो गई 1 साल के भीतर। आपकी सिस्टम फैल नहीं है तो क्या हो रहा है ये? नहीं, सीबी यादव जी आप किसके साथ? अगर आप ये दुर्घटनाओं का कि सरकार ने जो फैसला लिया उसके साथ है। 1 मिनट सर, सीबी यादव जी आप किसके साथ हैं? सीबी यादव जी आप किसके साथ हैं? अटल जी 1 मिनट अटल जी 1 मिनट। कई कॉलर्स के भी मुझे फोन कॉल को होल्ड करना पड़ रहा है, माफी मैं चाहूंगी। लगातार आप कॉल समय कर सकते हैं। सीबी यादव जी आप बताइए किसके साथ है? सरकार के फैसले के साथ है या निजी बस ऑपरेटर्स के साथ है? नहीं, साथ की बात नहीं है, हम नागरिकों के साथ हैं। नागरिकों के लिए जो अव्यवस्था हो रही है, तो नागरिक तो चाह रहे हैं, करना सरकार का काम है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का काम है और उन अधिकारियों पर कार्रवाई करना। हम उनके खिलाफ है जो आपदा में अवसर तलाश रही है सरकार। मतलब बस ऑपरेटरों पर कार्रवाई के नाम पर जो वसूली कर रहे हैं और अवैध रूप से जो लाइसेंस बांटे जा रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर तलाश रही है। सिस्टम को सही होना पड़ेगा। आपदा में अवसर सिस्टम चल नहीं, वसूली चल रही है। अटल जी बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। अवसर नहीं, हम उसके खिलाफ हैं। यही मैं बोल रहा हूँ कि ये इनकी ऊपर से लीडरशिप यही करती आ रही है कि वो आरोप लगाते हैं और भग जाते हैं। अरे आप बोलिए कि हाँ मैं जिम्मेदार हूँ, मैं सिस्टम को सही करूंगा। आज माननीय भजन लाल जी यही बोल रहे हैं कि हाँ सिस्टम को सही करेंगे, आओ मिलकर करते हैं। यही तो बात कर रहे हैं। क्या नीति है? और मुझे सत्यनारायण जी के पास भी जाना होगा, लेकिन उससे पहले मैं जयपुर का रुख कर लेती हूँ। हितेन भी हमारे समाज से जुड़े हैं। हितेन, आपकी सोच क्या बताते हैं? चौथे दिन ये हड़ताल चल रही है, अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 30,000 और बसें जो हैं वो हड़ताल पर जाने वाली हैं। कुल मिलाकर दिक्कतें यात्रियों को होने वाली हैं चालक के मौसम में। तो अब क्या होगा, आगे क्या होने वाला है? सरकार क्या सोच रही है और निजी बस ऑपरेटर्स क्या सोच रहे हैं? देखिए, फिलहाल ये जो है दोनों ही तरफ से जो है एक रिजिड जो है पर्सपेक्टिव के साथ दोनों ही चल रहे हैं। फिलहाल जो है सरकार ने भी अभी कोई बातचीत नहीं करी और जो निजी बस ऑपरेटर हैं वो भी सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिए हुए हैं। तो इसमें जो है, क्योंकि ये लंबा मामला है, काफ़ी वक्त इसमें लगा है। ये जब रोड पर आई हैं इस तरह की बसें, तो उस वक्त किसने इनको चेक किया था, किसने इनको परमिट दिया, किसने इनको परमिशन दी रोड पे चलने की, ये भी जांच करने का विषय है। अब आगे आप क्या करने वाले? व्हाट इज योर टेक? क्योंकि सरकार कर रही है नो कॉम्प्रोमाइज। मेरा निवेदन ये है कि जब कारखाने सीज कर दिए सरकार ने, तो गाड़ियां काम कहाँ कराएगी? हमारा कहना ये है कि पहले कारखानों को तो खोलो, वो कारखाने खुलेंगे जब भी हम जो है हमारी गाड़ियों का काम करा पाएंगे। कारखाने सीज है सारे, बॉडी बिल्डर सीज है सारे। बहुत शॉर्ट में कि कारखाने सीज नहीं है, वो कारखाने जो कि गलत तरीके से काम कर रहे थे उन कारखानों पे छापेमारी की जा रही है और वो उनको रोका गया है। आप सही कारखानों में जाइए और ठीक करवाइए, जो एक्रीडिटेड है उनमें जाइए और ठीक कराइए, कोई मना नहीं है। चलिए, 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, नतीजा कुछ भी नहीं निकला है। ऐसे में यात्रियों की दिक्कतें आने वाले